नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं नेशन एसजेपी। बिहार में भ्रष्टाचार का मुद्दा इन दिनों चरम पर है। भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसका सीधा खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यदि बात की जाए प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना की और शौचालय योजना की, तो उनमें भ्रष्टाचार कथित तौर पर यह सामने आ रहा है कि अंचल और प्रखंड के पदाधिकारी ही करते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के जहांगीरपुर पटेरा पंचायत के पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि वशिष्ठ कुमार निषाद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पंच सरपंच संघ के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वशिष्ठ कुमार निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी नेशन एसजेपी, साथ ही थ्री नेशनल न्यूज के साथ विकास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वशिष्ठ कुमार निषाद जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि कुछ दिन पहले लगातार आप भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सख्त तेवर में थे, लेकिन इन दिनों आपका तेवर जो है नरम दिखाई दे रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में खत्म हो गया है या आप खुद बदल चुके हैं? जी नहीं, हम लोग बदल नहीं चुके हैं। हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलते रहा है और भगवानपुर प्रखंड से अंचल जो सीओ साहब है उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई हुई है और हम लोग भी ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं, जनता जनार्दन के कार्य में लगे हुए हैं और सीओ साहब जो किए हैं, उनके जो कर्म जो किए हैं, उनके लिए विभाग है, प्रशासन है, उनके द्वारा जो भी कार्रवाई होगा उनमें वेलकम है, स्वागत है। आपके प्रखंड और अंचल के पदाधिकारियों की बात करें तो आपको उनसे क्या दिक्कत है? आप क्यों उनसे हमेशा भिड़े रहते हैं? अच्छा, क्यों नहीं भिड़ेंगे भाई। आज पंचायत के और क्षेत्र की जो जनता जनार्दन जो मरमराहट में है, जो भाई भाई में अभी देख रहा है कि बनाव नहीं है, बाप में पिता में और माता में बेटा को ठीक से बात नहीं हो रहा है। माता पिता को जिंदे होते हुए भर में हम देखते हैं कि बेटा अपने पत्नी के नाम से गिफ्ट करता है और बाप को पूछता भी नहीं है, माता को नहीं पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि एक ही परिवार में 10 लोग रहते हैं और रात दिन अपना जो है से पत्नी के नाम से गिफ्ट कर रहा है, दुनिया कर रहा है, उसमें सीओ के पास दाखिल खारिज के लिए जाते हैं तो सीओ साहब तो एकदम स्वयं निर्धारक पैसा लेके कर देते हैं। उनको गार्जियन जो बाप मतारी है, जिनके नाम से जमीन है, चाहे घर के सदस्य है, उनसे कम से कम राय विमर्श लेना चाहिए कि ये लड़का जमीन लिखा है से गलत लिखा या सही लिखा। अगर इस तरह के अगर वेरीफाई अभियान चलाया जाए तो बिहार में लगता है कि 90% क्या 100% है कि कोई भाई भाई में न लड़ेगा, कोई ना चचा भतीजा में लड़ेगा, ना कोई माता पिता में लड़ेगा। यही तो हमारा उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। जो सीओ का मनमानी चल रहा है, राजस्व कर्मचारी जो हल्का कर्मचारी है, वो लोग पैसा लेकर के तुरंत मोटेशन कर देते हैं, तुरंत ये कर देते हैं। इससे पूरे समाज में जो है से सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। न बाप को चिन्ह रहा है, न बेटा मतारी को चिन्ह रहा है। इसी तरह से लड़ाई जारी है, सब लोग लड़के मर रहे हैं, थाना पुलिस के चक्कर कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर कर रहे हैं। यही तो सवाल है। आपके क्षेत्र, आपके पंचायत की बात की जाए तो जिस तरह आपने जमीन विवाद संबंधी मुद्दे को उठाया है और कहा है कि इस पे घूस लेकर पदाधिकारी और बच्चे जो हैं अपने नाम से पति के नाम पे कर देते, तो आपके क्षेत्र में ऐसे कितने मामले हैं जो आपकी नजर में? मेरे पंचायत में भी 5-7 ऐसे है जो चिन्हित है, हम लोग को नजरों में है। वो बाप मतारी से चुप्पे, कोई के पत्नी के नाम से कोई गिफ्ट कर रहा है तो कोई माँ के फुसला को जो है से बेटा अपने नाम से करवा रहा है। जब आप बताइए, जब आप परिदार हैं तो परिदार से आप लीजिएगा जो आपका जो बनता है, जो दादा का हिस्सा है। लेकिन भाई भाई के जो हिस्सा होता है तो आप भाई से आपका मन में बदनामी नहीं है और बदनेकी नहीं है तो आप अपने पत्नी के नाम से क्यों गिफ्ट कर देते हैं? और सीओ साहब और कर्मचारी साहब मोटेशन करके दाखिल खारिज क्यों कर देते हैं? भाई, आपको परिवार के सदस्य वेरीफाई करना चाहिए कि ये लड़का गलती किया है या सही किया है। ये वेरीफाई से हमारा समाज सुधार अभियान चल सकता है। यही तो हमारा है। सीओ साहब और जो भी पदाधिकारी हैं उनको
वेरीफाई करना चाहिए पहले, लेकिन आप तो सीधे तौर पे उन पे आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घूस लेकर कर देते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आप पदाधिकारियों के खिलाफ यूज कर सकें? आप मेरे प्रखंड में आइए, आप एक एक पंचायत में जाकर और जो है से पता कीजिए। और ये जो सीओ साहब जो है अभी भगवानपुर अंचल का, उनके बारे में आप लोग पता कर सकते हैं कि ये लोग ईमानदार है या पैसा लेके गलत किए हैं कि नहीं, मोटेशन किए हैं कि नहीं, दाखिल खारिज किए हैं कि नहीं, ये सब पैसा का खेल। सर मेरा ये सवाल है कि कथित तौर पे लोगों का कहना और उसका पुख्ता सबूत मिलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक पुख्ता सबूत नहीं रहेगा तब तक पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे पुख्ता सबूत की बात कर रही हूँ। पुख्ता सबूत मिलेगा कि ऐसे सीओ साहेब कम से कम 200 दाखिल खारिज मोटेशन कर दिए जो पैसा लेकर ही किए हैं। पैसा नहीं लिए तो कैसे कर दिए भाई? आप तो जायज नहीं करते हैं। जो लोग घर के आपके नेशन SJP नेशनल न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं कि आप बताइए कि आपके घर के बगल में कोई जमीन होता है कि बेचना है, तो बेचना है तो आप कितना ताकत लगाते हैं? आत्मा कुटुंब सगा संबंधी यहाँ तक कि गहना गेठी भी बेच करके आप जमीन को खरीदते हैं। और वो मोटेशन के लिए जाएगा, वो दाखिल खारिज के लिए जाएगा तो कर्मचारी कहेगा कि 3000 लगेगा। जो पूर्व दिनों हमारे ऑडियो क्लिप राजस्व कर्मचारी हल्का कर्मचारी से है, वो पुख्ता सबूत की हमको जरूरत नहीं है। हम तो खुद साबित कर दिया हूँ भगवानपुर अंचल में कि भ्रष्ट सीओ है कि नहीं, ये तो पदाधिकारी के द्वारा हम खुद बोलवा चुके हैं। तो कितना एविडेंस लीजिएगा? एविडेंस कितना लीजिएगा? वो तो खुद उनके साथ रहने वाला जो काम करने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सीओ भ्रष्ट है, इतना है, कर कुटुंब को ऐसे ऐसे कर रहा है। तब बताइए कि आप जोग सुख से जमीन को खरीदिएगा और उसमें आपको 10,000 20,000 डिमांड होगा, तो आपके दिल पर क्या गुजरे? ये सब चीज समझते हुए देखते हुए तब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हैं। कोई मेरा मंशा नहीं है, कोई मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई आय नहीं है कि हम करेंगे तो हमको 10 20 50 देगा, हम चुप बैठेंगे। ऐसा हम बैठने उठने वाले नहीं है। हम अच्छा लोग ठीक है, तो जमीन विवाद से इतर अगर इंदिरा आवास योजना और शौचालय योजना की बात करें तो हर जगह ऐसी बात सुनने को मिलती है कि घूस लेकर ऐसी योजनाओं को बढ़ाया जाता है, लाभुकों को दिया जाता है। इस मामले में आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र में भी इस तरह के होता था। आप 2006 से लेके 2016 तक बिचौलिया दलालों के द्वारा, जो प्रतिनिधि दलाल है उनके द्वारा किया गया था, किया जा रहा था। आज भी वो लोग मुंह मारने के फेरा में लगे हुए हैं कि शायद से कोई हमको 10 20 50 हजार दे दे और मेरा विरोध करता है। जब मैं भी आवास के खिलाफ बोलता हूं और जनता के हित में बात करता हूं तो बार बार हम लोग को कहता है कि वीडियो जैसे ही आपका ये जो न्यू फ्लैक्स होगा तो देखिएगा तो कहेगा कि ये मार देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो दलाल है वो बोलता है, तो वो आपको सीधे तौर पे धमकी देते हैं? सीधा तौर पर जान मारने का भी धमकी देते हैं, लेकिन तो आपने का प्रशासन में इसकी सूचना दी है क्या? हम प्रशासन को इससे पहले सूचना हम दे चुके हैं, जो पूर्व मुखिया के द्वारा धमकी दिया गया था। लेकिन उसमें जो SHO जो IO थे वो गड़बड़ सरबड़ करके पैसा वैसा लेकर के उसको लिख के भेज दिया कि इस तरह के बात नहीं है। तो पुलिस प्रशासन पर भी हमारा आज के डेट में विश्वास उठा हुआ है। सिर्फ अगर विश्वास है तो हमारा हाई कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर है। कोर्ट के सिवा पुलिस प्रशासन लोग पर कोई माने जो है से हम लोग को टिप्पा टिप्पणी जो है से करना पड़ रहा है। काहे कि पंच सरपंच उप सरपंच के पूरे बिहार में उठा के देख लीजिए, किसी लोग को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो क्या हम जो आवेदन देंगे उसके पक्ष में करेंगे? ऐसा नहीं होगा। लेकिन बिहार में तो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, तो ऐसे सुशासन की सरकार में प्रशासन की यह हालत कैसे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सुशासन की सरकार तो जरूर है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उनका शासन प्रशासन का रुख रवैया ठीक नहीं। ये जो तो कोई नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के कब्जे में ही तो है ना प्रशासन, उनकी मुट्ठी में ही तो है, उनके इशारों पे ही चलती है ना। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार अच्छी चल रही है और दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि प्रशासन ठीक नहीं काम कर रहा है। हाँ, तो कहेंगे ना है
ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2016 में शराबबंदी किए थे, वो बिहार के जनता के लिए, महिलाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा किए थे, इसमें कोई नो डाउट है। लेकिन उनका प्रशासन के द्वारा तो बिहार सरकार को फ्लॉप किया गया। हम तो कहते हैं कि खाली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री जी सीधा जितने शासन प्रशासन जो पुलिस से संबंधित है, अब देखिए उनको अभी देख रहे हैं कि मेरे पंचायत में कई जगह मद निषेध के जो शराबबंदी वाला जो मद निषेध होता है उसके द्वारा छापा मारा गया है। अब निर्दोष लोग को भी, जो लोग पीते नहीं है, कभी दारू तारी पिया नहीं, उसको भी पकड़ के और फाइन कर रहे हैं, उसमें केस में लिख रहा है कि नहीं ये दारू बेच रहा है। तो इस हिसाब से प्रशासन पर कैसे विश्वास है। दूसरा बात कि अगर मान लीजिए कि प्रशासन अगर निर्दोष है, अगर प्रशासन अगर लूट खसोट नहीं किया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनका संपत्ति का ब्यौरा खाली मांग ले और जनता को सामने सार्वजनिक कर ले कि ये गलत किया है कि नहीं किया है। अब बोलेंगे तो हम देखेगा चैनल पर, तो बस सेठ कुमार निषाद पर एगो दूसरा जो है धारा लगा के इस पर कार्रवाई करेंगे। यही तो बिहार का हाल चल रहा है। प्रशासन का आप तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जांच सही से नहीं हो रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि जांच सही से हो रही है। आप तो सीधे तौर पर ALTF के जो टास्क फोर्स है उन पे आप सवाल उठा रहे हैं। और मुख्यमंत्री दूसरी तरफ कल उन्होंने घोषणा की कि जो भी परिवार के लोग मरे हैं शराब पीने से उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। देखिए ये बात शराब का विरोध मैं नहीं करता। हम शासन प्रशासन जो जनता जनार्दन इंसान के साथ गलत कर रहा है उनको विरोध कर रहा हूँ। वो सरकार 4 लाख देगी कि 10 लाख देगी, उस पर टिप्पा टिप्पणी हम लोग को करने का कोई जरूरत नहीं है। सरकार को अगर अच्छा लगा कि आप शराब का विरोध नहीं करते, तो क्या आप शराब के सपोर्टर हैं? शराब का सपोर्टर नहीं है, शराब का तो हम कट्टर विरोधी है। हम उसमें तो थाना प्रभारी के धर्मजीत महतो को हम लाइन हाजिर करवाए हुए हैं। हमने टोल प्लाजा जो है सराय के करीब, जो हमारे घर के करीब है, वहां पर प्रशासन के द्वारा दारू बिका रहा था। आज कहाँ बिक रहा है, कहाँ कोई प्रशासन है, कहाँ दारू वाला पकड़ा रहा है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं प्रशासन का कहीं इशारा है जिसके कारण जो है जनता जनार्दन को परेशान हो रहा है। ये नहीं है, ये सरकार थोड़ी मिल जानता है कि अगर शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है, लेकिन दूसरे राज्यों से खेप आती है। साथ ही बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाई जाती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ये सब अगर प्रशासन अगर चाह जाएगी कि नहीं ये शराब बंद होना चाहिए तो ये हो जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा ही किसी इशारा से गांव में शराब बेच रहा है। मौजूद नहीं न रह सकती। आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। आप लोग अच्छा क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग सूचना देंगे और नाम सार्वजनिक होगा। नाम सार्वजनिक होगा तो शराब माफिया से फिर हमको गोली चलवा दिया जाएगा ना हम पर। ये प्रशासन के जो प्रभारी लोग हैं वो लोग आप जैसे ही फोन कीजिएगा वो अगला माफिया कह देगा कि फला आदमी का प्रेशर है, ऐसे है, वो पहले ही दारू वाला साइड हो जाता है। जनप्रतिनिधि को डरपोक नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको डरपोक नहीं होना चाहिए। अगर वो खुद डरपोक होंगे तो सामाजिक मुद्दों को कैसे उठाएंगे? हम डरपोक की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम पर गोली चल जाएगा, हम लोग को विरोधी जो है गोली चलवा देगा, इसका डर नहीं है। हमको कहने का मतलब बद से ज्यादा बदनामी होता है। झूठों को भी कह देगा कि सरपंच साहब इस तरह के बात है, हम किया ही नहीं, तो ये बदनाम करवाया जाता है। ये डर नहीं है कि हमको कोई कुछ कर देगा और मार देगा, गोली मार देगा, इसका परवाह नहीं है। अगर परवाह होता तो हम लगातार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? ये सब देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सैकड़ों बार हम लोग आए हैं। आप लोग का चैनल जो है से एकदम स्वच्छ और सच के साथ देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से ही हम भगवानपुर प्रखंड में जो हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, जहांगीरपुर में आवास में जो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप खुद जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, वर्तमान में आप एक प्रतिनिधि भी हैं, तो आप जनप्रतिनिधियों को क्यों घेरते रहते हैं? जनप्रतिनिधि को ये इसलिए घेरना पड़ रहा है कि जनप्रतिनिधि ही तो दलाली कर रहे हैं। अभी मेरे पंचायत में जो बिचौलिया दलाल लोग हैं, प्रतिनिधि है, वो चुपके से सोए हुए हैं। और कुछ वार्ड सदस्य जो भ्रष्ट है, जो पूर्व में
वो जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में कार्य को किए हैं। उनके द्वारा सही से नाला नहीं बनाया गया, सही से जल नल का काम नहीं किया गया, सही से कोई कार्य नहीं किया गया। वही लोग तो देखता है। आप देखते होंगे कि 7 निश्चय 1 माननीय मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें जो है से जल नल गली नली क्या क्या 7 आइटम का था, उसमें काम हो रहा था। पिछले बार 7 निश्चय 1 में वार्ड सदस्य महोदय को काम दिया, इतना ना बिहार में लोग जो है लोट खसोट किया। इसलिए अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय 2 जो है से धरातल पर नहीं उतारे हैं। इसीलिए चाहता है वार्ड सदस्य कि हम इंदिरावास में दलाली कर ले, शौचालय में ही दलाली कर ले, किसी तरह मेरा चले, लेकिन मेरे पंचायत में रहते हुए ऐसा होने नहीं देंगे। चाहे जिस प्रतिनिधियों से लड़ना पड़े, मुखिया जी से लड़ना पड़े, जिला परिषद महोदय से लड़ना पड़े, वार्ड सदस्य महोदय से, विधायक महोदय, हम किसी से लड़ने से पीछे नहीं है। लेकिन जनता हित में जो जनता से पैसा ठगेगा, दलाली करेगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो आपने